अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज़ कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट जो कि MS DOS टाइप का प्रोग्राम है, विच स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS जो है वो विंडोज़ की तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें सारा काम जो है कमांड्स के थ्रू होता था। इट वाज कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कंप्यूटर में आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए आप कमांड्स लिखते थे और जाहिर है इसके लिए आपको बहुत सारी कमांड्स याद करनी पड़ती थी। स्टार्ट में कंप्यूटर जो है वो बहुत स्पेसिफिक लोग यूज़ करते थे, सो उन्हीं को वो कमांड्स यूज़ करनी आती थी। इसमें ना ही यूज़र इंटरफेस था, ना ही आप इसमें माउस यूज़ करते थे, कोई ग्राफिक्स भी सपोर्टेड नहीं थे। बाद में जब एक कॉमन यूज़र के लिए विंडोज़ बनाई गई तो उसमें आपका जितने भी टास्क हैं आप यूज़र इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। आपके सामने सब कुछ जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में है। आप जस्ट एक क्लिक से फोल्डर्स के दरमियान नेविगेट कर सकते हैं, न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। हर काम आप यूज़र इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जो इनिशियली डॉस था उसमें हर काम कमांड्स के थ्रू होता था। आपको हर टास्क परफॉर्म करने के लिए कमांड्स लिखनी पड़ती थी। आजकल जो MS DOS में कमांड्स यूज़ होती थी वो विंडोज़ में एक प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट, जिसको आप कंसोल भी कहते हैं, यूज़ होता है। उसमें आप डिफरेंट टास्क, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और विंडोज़ के डिफरेंट इश्यूज भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे डिफरेंट कमांड्स कैसे रन कर सकते हैं और कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है तो स्टार्ट मेन्यू में विंडोज सिस्टम को क्लिक करें और इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट की ऑप्शन होगी। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप रन में जाएं और यहाँ पे अगर आप CMD टाइप करें तो भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले अगर आप देखें ये वाली जो बार है, यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करें तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट्स की ऑप्शन होगी। डिफ़ॉल्ट्स में आप इसमें लेआउट में इसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कलर्स में जाके आप इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अभी आपको ये ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है, आप इसका कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का चेंज कर सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका फॉन्ट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप इधर प्रॉपर्टीज़ में या फिर डिफ़ॉल्ट में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कमांड्स फर्स्ट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये डिफरेंट कमांड्स हैं जो कि कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज़ होती हैं। सबसे पहले CLS स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। जब भी आप ये कमांड टाइप करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे जो आपने पहले जितनी भी कमांड्स लिखी होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है DIR विच स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। DIR की कमांड से आप करंट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरी हैं वो डिस्प्ले करा सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये SQLite है। यहाँ पे अगर मैंने इन सब को देखना है कि SQLite के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, तो DIR की कमांड से वो डिस्प्ले हो जाएंगी। नेक्स्ट है कॉपीकॉन। कॉपीकॉन की कमांड से आप कोई भी न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं और उसमें कुछ भी टाइप करके उसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट से आप अपने सिस्टम की करंट डेट देख सकते हैं और साथ ही वो आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपने डेट चेंज करनी हो तो आप डेट चेंज भी कर सकते हैं। टाइम की कमांड से आप सिस्टम का करंट टाइम देख सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। MD और MKDIR विच स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी। इससे आप कोई भी न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली इसमें अगर आपने कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो तो आप सिंपल राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप यूज़र इंटरफेस के थ्रू करते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई भी आपने डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए MKDIR या फिर MD की कमांड यूज़ होगी। RD रिमूव डायरेक्टरी से आपने किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करना हो, रिमूव करना हो तो आप RD की कमांड यूज़ करते हैं। टाइप से जो है आपने कोई भी फाइल का जो सेव फाइल हो उसमें क्या क्या सेव है उसका कंटेंट जो है वो आप डिस्प्ले करा सकते हैं।
देन REN स्टैंड्स फॉर रीनेम। रीनेम से आप जो है वो किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल या डायरेक्टरी का नाम चेंज कर सकते हैं। डिलीट से आप करंट फाइल को डिलीट कर सकते हैं। कॉपी से आप एक फाइल का कंटेंट जो है वो दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। जब आपने एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना हो तो उसके लिए आप CD यूज़ करते हैं। एंड CD डॉट डॉट जो है वो जब आपने बैकवर्ड मूव करना हो, जैसे यहाँ पे देखें, अगर आप करंटली इस डायरेक्टरी में है SQLite के, और अगर आपने बैकवर्ड जाना हो तो आप सिंपल ये इस बैकवर्ड एरो से आप एक फोल्डर पीछे चले जाते हैं। तो इसी तरह कमांड प्रॉम्प्ट में आप CD डॉट डॉट लिख के एक फोल्डर जो है वो बैकवर्ड मूव कर जाते हैं। अच्छा, अब ये जितनी भी कमांड्स हैं इनको हम टास्क परफॉर्म करेंगे और इससे हमें ये सारी कमांड्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इनिशियली आपने देखा होगा कि जब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की है मैंने, तो इनिशियली मैं कहाँ पे हूँ, सी यूज़र्स, और यूज़र्स के अंदर हनी। अब ये आपका यूज़र नेम है, ठीक है, जिस नेम से भी आपने यूज़र बनाया होगा आप वहाँ पे होंगे, ठीक है। अब अगर आपने सबसे पहले कोई डिस्क चेंज करनी हो, जैसे अभी मैं सी में हूँ और मैं डी में जाना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल डी, इसका एक सेकंड में फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर लूँ। इसके लिए आप प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने डिस्क चेंज करनी है, मैं डी ड्राइव में जाना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल डी एंड आगे कॉलन, तो अब देखें मैं डी ड्राइव में आ गई हूँ, ठीक है। अगेन मैं दोबारा सी में जाना चाहती हूँ, तो सी एंड आगे कॉलन, तो मैं सी ड्राइव में चली गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं सी में आ जाऊँ। अभी मैं हनी वाले फोल्डर में हूँ, ठीक है, हनी वाली डायरेक्टरी में हूँ। आई वॉन्ट टू गो बैक टू सी। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक डायरेक्टरी बैकवर्ड जाना हो तो आप CD डॉट डॉट लिखेंगे। अब देखें आप यूजर्स पे आ गए, एक डायरेक्टरी बैकवर्ड चले गए। अब अगेन CD डॉट डॉट, अब आप C में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। ये हमें टास्क गिवन है। सबसे पहले है क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी एज योर नेम इन C ड्राइव। हमने सबसे पहले C के अंदर एक न्यू डायरेक्टरी या फिर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। उसके लिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अब जब न्यू डायरेक्टरी बनानी है उसके लिए आप mkdir की कमांड या md की कमांड यूज़ करते हैं। सो आई विल राइट mkdir और उसके आगे जो भी मैंने डायरेक्टरी का नेम रखना है। यहाँ पे मैं सारा के नेम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। अब आप देखें सी में जाके, ये देखें सारा के नेम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, ओके। नेक्स्ट उन्होंने हमसे कहा है चेंज डायरेक्टरी टू न्यू डायरेक्टरी। अब हमने इस न्यू डायरेक्टरी जो हमने सारा के नेम से बनाई है उसमें मूव कर जाना है। मूव करने के लिए CD चेंज डायरेक्टरी और आगे उस डायरेक्टरी का नेम, ठीक है। तो ये आप सारा में फॉरवर्ड मूव कर गए, जो कि आप सिंपल अगर यूज़र इंटरफेस से करें तो आपने ये सारा में क्लिक करके आप सारा वाली डायरेक्टरी में आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट उसने हमें कहा है क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल एज info.txt एंड देन ऐड सम इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ एंड सेव द फाइल। अच्छा, अब ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो हम एक कमांड से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कॉपी कॉन की कमांड है, जिससे हम न्यू फाइल क्रिएट करके उसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कॉपी कॉन। अब मैं फाइल का नेम रखती हूँ, उन्होंने फाइल का नेम मेंशन किया हुआ है info.txt, info.txt, ठीक है। अब ये मेरी फाइल क्रिएट होगी और अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसमें कुछ भी टाइप कर दूँ। तो मैं यहाँ पे हेलो हाउ आर यू टाइप कर देती हूँ। और अब मैंने जब एग्ज़िट करना होगा तो यहाँ पे इन्होंने हमें बताया है कि एग्ज़िट करने के लिए आप F6 की प्रेस कर सकते हैं। सो F6 एंड एंटर। अब ये देखिए मैसेज हो गया वन फाइल कॉपीड। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई हमारी फाइल क्रिएट होगी। ये देखें इन्फो की फाइल क्रिएट होगी और इसमें जो आपने टाइप किया था हेलो हाउ आर यू वो सेव भी हो गया, ओके।
Okay, now number 5, now create two files as a.text and b.dat as copies of info.txt. अब हमने सेम info वाली फाइल की 2 कॉपीज बनानी है। सबसे पहले a.text हम एक फाइल बनाते हैं। इसके लिए हम सिंपल कमांड लिखेंगे कॉपी, उसके बाद जो आपकी सोर्स फाइल है जिसको आपने कॉपी करना है उसका नेम info.txt, और उसके बाद जिस फाइल में आपने कॉपी करना है, जिसको क्रिएट करना है, उसका नेम। ठीक है, तो ये हमारे पास मैसेज आ गया 1 फाइल कॉपीड। ओके, सो नेक्स्ट हमने एक फाइल और भी बनानी है b.dat। अच्छा, ये जो डॉट के बाद है ये फाइल्स की एक्सटेंशन है। जैसे आपको पता है कि सिंपल जो नोटपैड की फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन .txt होती है, या जैसे इमेजेस की जो एक्सटेंशन है वो jpeg, .png ये एक्सटेंशंस होती हैं। इसी तरह आपने फाइल क्रिएट करते हुए उसकी एक्सटेंशन भी बतानी है। अच्छा, अब नेक्स्ट फाइल जो मैंने बनानी है इन्फो की कॉपी जो करना है वो करना है b.dat। dat एक जेनेरिक फाइल होती है, ठीक है। ये एक आपकी b.dat के नाम से फाइल कॉपी होगी। हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब 3 फाइल्स बन गई और ये दोनों जो है वो इनकी कॉपी ही हैं। ये देखिए a में वही सेव है जो आपने इन्फो में सेव किया हुआ है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है शो कंटेंट्स ऑफ a.text। अब अगर आपने वैसे किसी भी फाइल का कंटेंट देखना हो तो आप उसको ऐसे ओपन करके उसका कंटेंट देख सकते हैं। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने किसी फाइल का कंटेंट देखना हो तो आप लिखेंगे टाइप और आगे फाइल का नेम, ठीक है। तो ये जो उस फाइल में आपने लिखा हुआ था वो आपको शो हो गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, शो ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरी ऑफ करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी हम सारा में हैं, ठीक है। इसके अंदर की हमने सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को शो कराना है। तो इसके लिए हमने देखा था हमारे पास dir की कमांड है, ये देखें। अब उसके अंदर जो भी हमने फाइल्स बनाई थी वो सारी शो हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर मैं कोई स्पेसिफिक फाइल्स ही डिस्प्ले कराना चाहूँ, जैसे मैं चाहती हूँ मुझे सारी फाइल्स ना डिस्प्ले हों, सिर्फ जो है वो जिनकी एक्सटेंशन .txt है वो डिस्प्ले हों, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगी, उसके लिए dir नेक्स्ट static.txt। इसका क्या मतलब है कि कोई भी फाइल का नेम और जिसकी एक्सटेंशन .txt। अब आप देखें सिर्फ txt वाली फाइल्स मुझे शो हो रही हैं। इसी तरह अगर मैं खाली .dat वाली डिस्प्ले कराना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी dir static.dat। अब मुझे सिर्फ जो b.dat फाइल थी वो डिस्प्ले हो रही है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी न्यू इन करंट डायरेक्टरी। अच्छा, अब हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। पहले हमने फाइल्स क्रिएट की थी, अब हम एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए mkdir और उस न्यू डायरेक्टरी का नाम हमने न्यू रखना है। तो mkdir न्यू, ये हमने एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अब हम देखते हैं क्या हमारी न्यू डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। ये हमारी न्यू डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। ओके, नेक्स्ट कॉपी फाइल्स विद .dat टू न्यू डायरेक्टरी। अच्छा, अब आपने .dat वाली फाइल को न्यू डायरेक्टरी जो कि न्यू के नेम से है उसमें आपने कॉपी करना है। सो आप लिखेंगे कॉपी सारी जो फाइल्स जो कि .dat किसमें न्यू में कॉपी करना है। फिर देखें आपके पास एक ही फाइल थी .dat की, वो आपके न्यू वाले जो फोल्डर है उसमें कॉपी होगी। अगर मैं टेक्स्ट वाली फाइल्स को भी जो मैंने न्यू डायरेक्टरी बनाई है उसमें कॉपी करना चाहूँ तो आई विल राइट कॉपी .txt और आगे जो डेस्टिनेशन फोल्डर है उसका नेम। तो ये देखें 2 फाइल्स कॉपी। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी फाइल्स जो हैं वो उसमें कॉपी कर दी हैं। ओके, चेंज टू न्यू डायरेक्टरी। अब हमने न्यू डायरेक्टरी में जाना है, उसके लिए cd
एंड न्यू डायरेक्टरी का नेम है हमारे पास न्यू। अब ये देखें आप न्यू में आ गए। ओके, सो लास्ट स्टेप है हमारे पास डिलीट द डायरेक्टरी न्यू। अब हमने न्यू डायरेक्टरी को डिलीट करना है। अच्छा, पहले जो हमने देखा था कि डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हम रिमूव डायरेक्टरी की कमांड यूज करते हैं। देखें दिस वन, RMDIR और RD, जो कि आपकी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए यूज होती है। लेकिन अगर हम ये यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब हम करंट डायरेक्टरी में हैं, हम करंट डायरेक्टरी में रह के उसे डिलीट नहीं कर सकते। ये देखें अगर हम लिखते भी हैं तो RMDIR न्यू, तो ये कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, क्योंकि हम ऑलरेडी न्यू के अंदर हैं। हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। हम सारा पे जाते हैं, CD डॉट डॉट, जैसे यहाँ पे हम अगर न्यू के अंदर आ गए, तीनों फाइल्स इसमें कॉपी हुई हैं, ठीक है, और आप बैकवर्ड चले जाएं, अब आप दोबारा सारा पे आ गए। यहाँ से अगर आप अगेन ऊपर वाली कमांड लिखते हैं RMDIR न्यू और आप एंटर प्रेस करें, सो अभी भी वो उसे डिलीट नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। जब भी आपने कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी हो उसके लिए फर्स्ट उसे एम्प्टी करना ज़रूरी है। अब इसके अंदर आपको पता है हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं न्यू के अंदर, ये तीनों फाइल्स हैं। तो वो फाइल्स डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले उस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, ठीक है, CD न्यू। अब हम न्यू के अंदर आ गए, ये देखिए हम न्यू के अंदर हैं। अब हमें इन तीनों फाइल्स को डिलीट करना है। अब डिलीट के लिए हमारे पास कमांड थी DEL, ठीक है, DEL और फाइल का नेम, जैसे मैं a.txt डिलीट कर देती हूँ। अब ये देखें यहाँ पे a.txt आपकी डिलीट हो गई है। ओके, नेक्स्ट मैं डिलीट b.dat चेक कर लेते हैं, वो भी डिलीट हो गई है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट रह गई थी info.txt, उसको भी हम डिलीट info.txt, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब हम अगर dir लिख के देखें तो हमारे पास कोई भी फाइल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब हम जो है वो न्यू डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक स्टेप बैकवर्ड जाना पड़ेगा। हम सारा वाली डायरेक्टरी में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं रिमूव न्यू, ठीक है। अब आप चेक करें सारा में, तो जो आपका न्यू वाला फोल्डर था वो डिलीट हो चुका है और आपके पास जो आपने पहले इसमें फाइल्स बनाई हुई थी सिर्फ वही पड़ी हैं। अब इसी तरह अगर आपने सारा वाली डायरेक्टरी को भी डिलीट करना है तो एक तो आपको बैकवर्ड C में जाना पड़ेगा और दूसरा C में जाके आपने, तो उसके लिए आपको ये वाली तीनों फाइल्स पहले डिलीट करनी पड़ेंगी और फिर बैकवर्ड जाके C में आपको सारा को डिलीट करना पड़ेगा। तो ये भी हम कर लेते हैं। अभी हम ऑलरेडी सारा में हैं, हम डिलीट info.txt a.txt एंड b.dat, ये वाली फाइल्स हमने सारी डिलीट कर दी। हम देख लेते हैं ये फोल्डर जो है आपका एम्प्टी है। अब हमने बैकवर्ड मूव करना है, CD डॉट डॉट, हम एक स्टेप बैकवर्ड मूव कर गए। यहाँ से अब हम कमांड लिखेंगे रिमूव dir SARA, ठीक है। तो ये आपकी सारा भी रिमूव होगी। अगर आप यहाँ पे लिस्ट करें तो ये देखें यहाँ पे आपका कोई भी सारा नेम की डायरेक्टरी या फोल्डर प्रेजेंट नहीं है। सो अभी इसमें आपने देखा कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आपने जो जो स्टेप्स के डायरेक्टरीज क्रिएट की, उसमें आपने न्यू फाइल्स क्रिएट की, फाइल्स में आपने डेटा टाइप किया, उसके बाद उसी फाइल को दूसरी फाइल्स में कॉपी किया, फिर आपने कुछ फाइल्स को किसी न्यू डायरेक्टरी में शिफ्ट किया, फिर आपने डायरेक्टरी डिलीट की। डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए आपको पहले उसकी सारी फाइल्स डिलीट करनी पड़ी और फिर आपने उसके बाद डायरेक्टरी डिलीट कर दी। जो काम हमने स्टार्ट किया था वो हमने सारा जो है वो रिमूव भी कर दिया है यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट।
सो ये बेसिक कमांड्स थी कमांड प्रॉम्प्ट की। इसमें और भी बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि आपके यूज़ के साथ आप लोग सीखते जाएंगे। सो आई होप आपको कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करने का आइडिया हो गया होगा और इसकी कुछ कमांड्स आपने सीख ली होंगी। सो थैंक यू एंड गुड लक।